नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हैं। 11वां अध्याय जहां भगवान अपना विराट मतलब वो ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अध्याय पर ही केंद्रित है। तो इसकी शुरुआत होती है अर्जुन की इच्छा से, है ना? हाँ बिल्कुल। अर्जुन कृष्ण के उपदेश सुनकर उनसे कहते हैं कि वो अब उनका वो असली विशाल रूप देखना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये इन आंखों से मुमकिन नहीं है। सही कहा। वो कहते हैं कि तुम अपनी इन मतलब भौतिक आंखों से नहीं देख पाओगे, और इसीलिए वो उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि। हाँ, एक खास नजर कह सकते हैं, जिससे वो उस अलौकिक रूप को देख सकें। और ये सब बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कुरुक्षेत्र से। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। कृष्ण ने अपना वो विराट रूप दिखाया, कैसा था वो? ओह, वो तो अवर्णनीय था। स्रोत बताते हैं, अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, अद्भुत गहने पहने हुए, दिव्य हथियार लिए हुए। दिव्य मालाएं, कपड़े और उसकी चमक, कहते हैं जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा कल्पना करना भी मुश्किल है। और अर्जुन पर क्या असर हुआ इसका? अर्जुन, वो तो एकदम भौचक्के रह गए, पूरी तरह से। हाँ। उन्हें उस एक ही रूप में मतलब कृष्ण के उस एक विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ पर एक ही जगह। अविश्वसनीय। वो हैरान थे, रोमांचित थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत सिर झुकाया, हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे। वो उस रूप के बारे में बताते भी हैं, है ना? क्या क्या देखा उन्होंने? जी, वो बताते हैं कि उन्हें उसमें सारे देवता दिख रहे हैं, ब्रह्मा, शिव, सारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि दिव्य नाग भी। वो कहते हैं कि ना इसका कोई शुरू है, ना बीच है, ना अंत, और इतना तेज है, इतना प्रकाशमय है कि उसे देखना भी मुश्किल है, जैसे आग हो या तेज धूप। मतलब सिर्फ आश्चर्य नहीं था, वो कृष्ण को पहचान भी रहे थे। सही पकड़ा। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे कि कृष्ण ही परम सत्य हैं, ब्रह्मांड के आधार, अविनाशी, सनातन धर्म के रक्षक। ये एक गहरी समझ थी। लेकिन फिर कहानी में थोड़ा बदलाव आता है। ये सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं रहता। हाँ, डर, गहरा डर भी पैदा होता है। अर्जुन कहते हैं कि इस अद्भुत पर भयानक रूप को देखकर तो तीनों लोग कांप रहे हैं, देवता भी घबराए हुए हैं। और वो खुद भी। कृष्ण के वो अनेक मुंह, आंखें, हाथ, पैर, और खासकर वो भयानक दांतों वाली जबड़े देखकर अर्जुन बुरी तरह डर जाते हैं। उनका डर तो साफ झलकता है उनके शब्दों में। बिल्कुल। वो कहते हैं, हे भगवान, आपका ये आसमान छूता हुआ तेजोमय रूप, ये फैले हुए मुंह, ये विशाल चमकती आंखें, इन्हें देखकर मेरा मन डर से कांप रहा है। मैं धीरज खो रहा हूं। ये तो स्वाभाविक ही है ऐसे दृश्य के सामने। हाँ, और फिर वो एक और भयानक चीज देखते हैं। क्या? वो देखते हैं कि कौरवों के सारे योद्धा, धृतराष्ट्र के बेटे भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी भी तेजी से कृष्ण के उन भयानक मुंहों में समाते जा रहे हैं। जैसे जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं। या जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही। वो घबराकर पूछते हैं, हे देव, आप कौन हैं? आपका ये उग्र रूप, आपका इरादा क्या है? और तब कृष्ण रहस्य खोलते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। काल? हाँ, समय, महाकाल, संहारक। वो कहते हैं कि मैं यहाँ इन सब लोगों का संहार करने आया हूँ। और वो साफ कहते हैं कि पांडवों को छोड़कर दोनों तरफ के सारे योद्धा मारे जाएंगे। लेकिन अर्जुन तो युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, ये सब तो मेरी इच्छा से पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त हो। निमित्त मतलब एक जरिया? हाँ, एक साधन। असल करने वाला तो मैं हूं। वो अर्जुन को कहते हैं, उठो, युद्ध करो, जीतो और यश पाओ। बिल्कुल इतने कि वो दोबारा उसे नहीं देखना चाहते। वो कृष्ण से विनती करते हैं कि आप अपना वही जाना पहचाना चार भुजाओं वाला रूप दिखाइए। मुकुट, गदा, चक्र, शंख वाला। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि आप अपना दो भुजाओं वाला सौम्य मानवीय रूप ही दिखा दें। और कृष्ण मान जाते हैं। जी, कृष्ण पहले अपना चतुर्भुज और फिर वही दो भुजाओं वाला सौम्य रूप दिखाते हैं। तब अर्जुन को शांति मिलती है। हाँ, अर्जुन कहते हैं कि अब आपका यह सुंदर मानवीय रूप देखकर मेरा मन शांत हो गया है, मैं वापस अपने स्वभाव में आ गया हूँ। फिर कृष्ण बताते हैं कि ये दर्शन कितना दुर्लभ था। हाँ, वो कहते हैं कि मेरा ये रूप जो तुमने देखा वो अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे देखने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। और ये सिर्फ वेद पढ़ने, तपस्या करने या दान पुण्य से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, न पूजा पाठ से।
तो फिर रास्ता क्या है इस रूप को जानने का, समझने का? कृष्ण अंत में साफ बताते हैं, केवल अनन्य भक्ति से जान सकता है, देख सकता है और पा सकता है। मतलब जो सारे काम कृष्ण के लिए करे, उन्हें ही लक्ष्य माने और किसी से द्वेष न रखे। बिल्कुल, सभी प्राणियों से मित्रता का भाव रखे। तो इस पूरे अनुभव से दो खास बातें निकलती हैं। जी। एक तो भगवान के उस विराट रूप का विस्मय और भय, और दूसरी तरफ उसे पाने का रास्ता बाहरी चीजें नहीं, बल्कि अंदर की गहरी समर्पित भक्ति, अनन्य भक्ति। ये दोनों बातें एक साथ थोड़ी विरोधाभासी सी लगती हैं। हाँ, और इसी में गहराई है। अगर हम थोड़ा और सोचें, श्रोत में कृष्ण ने खुद को काल कहा, महान संहारक। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये सोचना हमारे नजरिए को बदल सकता है कि हम परमात्मा को सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि मिटाने वाला भी समझें? सृष्टि और संहार दोनों का स्रोत, जीवन के बदलाव, मुश्किलें, यहाँ तक कि अंत को देखने का हमारा नजरिया इससे कैसे बदल सकता है? ये एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।